लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी भाई अभय वर्मा जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय निखिल चौधरी जी, भाई संजय जायसवाल जी, बिहार के विधायक भाई सचिंदर सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे चारों निगम पार्षद भाई बीबी त्यागी जी, भाई सुशील उपाध्याय जी, बहन लता गुप्ता जी, बहन आशा सिंह जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, जो उत्साह और जोश इस सभा में दिखाई दे रहा है। भाई अभय वर्मा कह रहे थे कि उन्होंने डी पार्क में ये सभा करनी थी, जिसकी सूचना भी दे दी गई थी, जिसका विज्ञापन भी निकला था, लेकिन इन मौके पर अनुमति प्रदान नहीं की गई वहाँ की, इसलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्हें ये सभा का स्थान बदलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद इतनी हाजिरी और ये जोश मुझे ये विश्वास दिला रहा है कि आपने यहाँ कमल का फूल खिलाने का मन बना लिया। और आपसे कहने आई हूँ, मन तो बन गया, लेकिन चुनाव के दिन गिनती मन की नहीं मत की होगी। इसलिए इस बने हुए मन को मत में परिवर्तित जरूर कर देना। अगर बना हुआ मन घर में बैठा रहे तो जिताने हराने में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। अगर ये मन जाकर मशीन में दर्ज हो जाए तो जिसे जिताना चाहे जिता सकता है, जिसे हराना चाहे हरा सकता है। इसलिए 4 दिसंबर को जाना जरूर, मतदान केंद्र में जाकर मशीन में कमल का बटन दबा देना, तो आपका ये बना हुआ मन कमल के फूल को खिला देगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको जो प्रत्याशी मिला है वो जन सेवक की भूमिका को बहुत अच्छी तरह जानता है, और वो कितने लोकप्रिय हैं पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को। वो दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य जब चुने गए तो सबसे ज्यादा मतों से चुने गए और 80,000 वकीलों का प्रतिनिधित्व करते हुए चुने। एक मध्यम वर्ग के घर का बच्चा, पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, वहां से बढ़ते हुए पूर्वांचल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, सबने बैठ करके तय किया कि ऐसा विकसित नेतृत्व अगर पूर्वांचल का हमारे पास है तो हमें उसे भिड़ाना चाहिए सबसे दमदार कांग्रेसी से। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो यहाँ 20 वर्ष से विधायक है, उसके सामने हमने अभय वर्मा जी को खड़ा करने का निर्णय दिया। अभी जब अभय जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब भी विकास की बात पे डिबेट होती है तो डॉक्टर वालिया कहते हैं लक्ष्मीनगर में जगह नहीं है। तो मैं लक्ष्मीनगर के मतदाताओं से कहना चाहती हूँ कि जब वो वोट मांगने आए तो आप भी कह दीजिए आपके लिए वोट की जगह नहीं है, क्योंकि जब तक काम को विकास के साथ नहीं जोड़ोगे विकास नहीं होगा। ये जितनी बातें अभय जी ने गिनाई है ना, कि एक भी अस्पताल नहीं है, 20 वर्षों के कार्यकाल में 15 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वो एक अस्पताल नहीं दे सके। ये उन्होंने बताया ना, पानी की निकासी नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है। इस पर वो दोषी विधायक को मानते हैं। मैं उन्हें दोषी नहीं, मैं आपको ज्यादा दोषी मानती हूँ, क्योंकि जब आप बिना काम किए धड़ाधड़ वोट देते चले जाओगे, ये पूछोगे ही नहीं कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया, तो वो तो वोट लेके आराम करते रहेंगे, सोते रहेंगे। उनको जरूरत क्या है काम करने की? अगर बिना काम के वोट मिलता हो तो कोई क्यों काम करेगा? इसलिए मैं आपसे मूल मंत्र देने आई हूँ कि लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, और लोकतंत्र का मतलब है एक बार वायदा करके वोट मांगो तो अगली बार वायदों का हिसाब देकर वोट मांगो।
ये हिसाब लेना चाहिए। हर 5 वर्ष के बाद उसका बही खाता खुलवा कर देखना चाहिए कि जो कहा था वो किया कि नहीं किया। 20 वर्षों का हिसाब डॉक्टर वालिया को देना है, लेकिन जब उनका बही खाता हम खोलते हैं तो 0 दिखाई देता। और मैं कहती हूँ इस प्रथा को आप आगे भी जारी रखें। ये बात मैं अभय वर्मा के लिए भी कह रही हूँ। आज उन्होंने मेरे उपस्थिति में कुछ वायदे किए हैं आपसे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, चीजें बताई हैं। पार्क और पार्किंग भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, पानी का भी प्रबंध करूंगा। आज आप जिताइए और अगले 5 वर्ष बाद जब आए तो इनसे भी हिसाब मांगिए। ये लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेगा। लेकिन चूंकि आपने हिसाब नहीं मांगा, कभी नहीं पूछा कि आपने हमारे लिए क्या किया, काम को विकास के साथ नहीं जोड़ा, इसलिए आपके लिए किसी ने काम करने के बारे में सोचा ही नहीं और केवल जीत कर जाते रहे। कम से कम इस चुनाव में तो ये प्रथा डाल के एक ऐसा नगर जहां 2-2 सरकारें कांग्रेस की हों, दिल्ली की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी, और वहां लोग शुद्ध पानी के लिए तरसते रहे, सड़क के लिए तरसते रहे, स्कूल के लिए तरसते रहे, अस्पताल के लिए तरसते रहे। जाकर देखिए दूसरे देशों की राजधानियां, लोग इसलिए वहां रहने आते हैं कि राजधानी में सुविधाएं बिना कहे मिल जाती हैं। दूसरे देशों की राजधानियां सुरक्षित नगर भी हैं और सुंदर नगर भी हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहां लोग चलकर आते हैं सपने संजोकर, लेकिन आते ही उनके सपने टूट जाते हैं। मुझे एक बात की खुशी है कि जिस तरीके से भाई अभय वर्मा जी ने विधायक बनने से पहले यहाँ की समस्याओं को चिन्हित करके अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपको बता दिया वो क्या क्या करने वाले हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते समय दिल्ली वासियों की हर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, हर समस्या। आज ये मेरी बहनें महंगाई की मार से मर रही हैं, हमने इन्हें राहत देने के लिए तय किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो गैस के 12 सिलेंडर आपको कंट्रोल रेट पे मिलेंगे। 12 गैस के सिलेंडर ये हम लोगों ने तय किया। आज दिल्ली वासी बिजली के दामों से त्रस्त हैं। हमने तय किया है कि हम आते ही बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे। जो बिल 1000 का आता है हमारे आने पे 700 रुपए का हो जाएगा, ये हमारा वादा है। हमने तय किया है कि जितने हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, विधवा बहनों को मिलती है, विकलांग भाइयों बहनों को मिलती है, हम पेंशन की राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर देंगे। जिन्हें 1000 मिलती है उन्हें 1500 मिलेगी, और 70 वर्ष से मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्हें 2000 रुपए की मासिक पेंशन हमारे एक अनूठी योजना हम लेकर आए हैं। दिल्ली पहला नगर होगा ये योजना वाला। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने 25 दवाइयों की सूची बनाई है। वो ऐसी दवाइयां हैं जो हर परिवार में कभी ना कभी जरूरत जिनकी पड़ती ही पड़ती है। भाई संजय जायसवाल भी डॉक्टर है, आपने सूची देख लेना, बिहार में लागू करवा सको तो कभी करवा देना जब अपनी सरकार आए। 25 दवाइयों की सूची बनाई है जो हर परिवार को कभी ना कभी चाहिए। हमने तय किया है वो 25 की 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। बाजार में जाना नहीं पड़ेगा। युवा भाई खड़े हैं, आपके लिए हम योजना लाए हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं को रियायती दर पर एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगी। उस कार्ड को लेकर आप मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे, उसी कार्ड से बस में भी सफर कर सकेंगे, और कल को मोनो रेल आएगी तो उसी कार्ड से आप मोनो रेल में भी सफर कर सकेंगे, और वो रियायती दर पर दिया जाएगा। यहाँ अनधिकृत कॉलोनियां बहुत हैं, और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा कांग्रेस ने बार बार की है, लेकिन कभी नियमित की नहीं। एक बार शीला जी ने 1639 कॉलोनियों की सूची बनाई थी कि इनको मैं रेगुलराइज कर दूंगी।
घटते घटते वो सूची 315 की हो गई और 315 की होने के बाद भी इस बात पे अटक गई कि एसोसिएशन के लोग जब तक 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा जमा नहीं कराएंगे हम कॉलोनियां रेगुलराइज नहीं करेंगे। हमने तय किया है कि कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का पैसा, लेआउट प्लान का पैसा दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी, किसी एसोसिएशन से पैसा नहीं मांगा जाएगा और कॉलोनियां नियमित होंगी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां बहुत है। झुग्गी झोपड़ियों को, इस नगर को सुंदर बनाने के लिए हम एक योजना लाए हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे सबसे आदरणीय शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक योजना बनाई है, अटल जन पुनर्वास योजना, जिसके तहत जहां झुग्गी वहीं मकान, ये तय करने का हमने काम किया है। और आपको जहां झुग्गी वहां मकान। अरे हमारी दृष्टि तो उस अंतिम आदमी तक भी गई है जो अखबार बांटता है। हमने तय किया है हर अखबार बांटने वाले को दिल्ली सरकार अपनी तरफ से मुफ्त साइकिल प्रदान करेगी, ताकि पैदल पैदल वो घर पे ना जाए, अपनी साइकिल से करके अखबार बांटता है। मेरे पूर्वांचल के भाइयों बहनों, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बाहर से आए हुए लोग दिल्ली पर बोझ हैं। हम मानते हैं कि दिल्ली पर बोझ नहीं, ये दिल्ली की ताकत है और इसलिए हमने आपके कल्याण के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की, माइग्रेंट वेलफेयर कमीशन। एक आयोग बनाएंगे हम जो केवल बाहर से आए हुए प्रवासी हमारे भाइयों के लिए कल्याण की योजनाएं हमको सुझाएगा। आप सब लोगों को सम्मानित करने के लिए इस कल्याण आयोग की स्थापना करने का हमने काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि योजनाएं तो बहुत है, सैकड़ों हैं। वो जन संकल्प करके जो घोषणा पत्र हमारा, वो घोषणा पत्र आप पढ़ लीजिए। चुनाव के समय इतना टाइम नहीं होता कि सारी योजनाओं का खुलासा करो, लेकिन आप लोग जाते हैं ना फिल्म से पहले ट्रेलर देखने, और ट्रेलर अच्छा लगता है तो क्या कहते हो संगी साथियों को, ये फिल्म जरूर देखना, ट्रेलर बहुत बढ़िया था, फिल्म इससे भी बढ़िया होगी। तो मैंने तो आपको ट्रेलर दिखाया है। अगर ये ट्रेलर अच्छा लगा है तो फिल्म कितनी बढ़िया होगी इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। पर मैं एक निवेदन करने आई हूं कि इन तमाम योजनाओं का लाभ अगर आप उठाना चाहते हो तो एक योजना आपको भी बनानी पड़ेगी। और वो योजना क्या है? वो योजना है 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने की योजना। अगर आप 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाकर भाई अभय वर्मा को जिताएंगे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनेंगे और इन तमाम योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके आई हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है। उस मतदान की रिपोर्ट के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों प्रदेशों में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी। और राजस्थान में कांग्रेस विरोध की भयंकर आंधी चल रही है, वहां भी हम वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पूरे देश में एक विजय माल गूंथी जा रही है। पहले गुजरात, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें आखिरी कमल दिल्ली वासियों ने पिरोना। क्योंकि जब ये विजय माल गुंथ जाएगी तो उसके बाद भारत माता के गले में हम बड़े कमल की माला डाल सकेंगे और देश की सरकार बना सकेंगे, क्योंकि देश का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। शीला जी कहती नहीं हम तो इस बार भी जीतेंगे। उनका नारा है ना, अनुभव है, रफ्तार है, कांग्रेस फिर इस बार है। उसका जवाब दूं? इसका जवाब सुन लो। अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की। कांग्रेस नहीं इस बार, चूंकि पार्टी झूठे वादों की। आपको कल शीला जी का बयान आपने पढ़ा होगा। कल वो खुद ही कहने लगी, कल एक बार उनके मुंह से निकल गया कि मैं तो आप वालों के साथ गठबंधन कर लूंगी। तो मैंने कहा इन्होंने हार तो स्वीकार ही कर ली।
उसके बाद बोले आप वाले हम तो गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा एक देहाती कहावत याद आ गई, हमारे यहाँ कहते हैं सूत ना कपास जुलाऊ में लट्ठम लट्ठा। मैंने कहा शीला जी, ये दिल्ली वाले आपको ये तकलीफ नहीं देने वाले कि आप गठबंधन किसी से कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे और भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलवाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ, सुपड़ा साफ करो। और केवल यहाँ नहीं देना कि भी हम लोग केवल अभय वर्मा को जिता देंगे, पूरे के पूरे दिल्ली में 2 नारे लगने चाहिए कि व्यर्थ नहीं गंवाना है वोट, कभी इधर उधर झांकने लगो। अगर इधर उधर झांकोगे तो लक्ष्य से चूक जाओगे। मछली की आग की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए 3 बातें एक साथ कहनी, एक स्वर में। कांग्रेस को हराना है, भाजपा को जिताना है, वोट नहीं गंवाना है। जो बीच में फुदक रहे ना कुछ लोग, वहाँ कोई वोट नहीं, एक एक वोट कमल पर जो वोट पड़ेगा वो कांग्रेस पर चोट के रूप में पड़ना चाहिए, ताकि कांग्रेस से मुक्ति मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, भाई अभय वर्मा को यहाँ से जिताकर भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में कायम करेंगे। ये विश्वास आपसे लेते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।